तो आज एक पहले वीडियो शुरू करने से पहले बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मेरे घर वालों का भी ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो आज का टॉपिक है ना, कि मंगलवार को मैं ना जब भी अपनी बीएड सेट करता हूँ ना, तो मैं कभी नहीं देखता कि आज मंगलवार है या कौन सा वार है या शनिवार है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है सब चीज़ों को। और पहले एक समय था जब मुझे नहीं ज्ञान था, तो मैं भी बहुत डरता था इन चीज़ों से, यार मेरा बिज़नेस लॉस हो जाएगा मंगलवार को बाल काटने की वजह से। बहुत से लोग हैं जो डरते हैं मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को वो अपने बाल नहीं कटवाते। माँ बाप कहते हैं मंगलवार है आज बाल नहीं काटने, ये हो जाएगा, घर में वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा, बहुत डराते हैं। अब इसकी एक्चुअल साइंस क्या है, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। मैंने 2-4 कुछ संतों से भी पूछा और सब ने मुझे यही कहा कि यार हमें पता नहीं है इसके बारे में, बस सुनते आ रहे हैं कि मंगलवार को और वीरवार को जो है ना बाल नहीं काटते। तो फिर एक दिन मुझे एक कोई महात्मा जी मिले जिनको ज्ञान था इसके बारे में, सत्य में ये एक्चुअल में क्या रीज़न है मंगलवार को बाल ना काटने का। तो मैं पहले बता देता हूँ, पहले ज़माने में क्या होता था। आजकल तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल रखते हैं, बीएड को ऐसे 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 सेट करते हैं, अच्छी अच्छी आजकल लंबी लंबी बीएड्स का रिवाज चला हुआ है ना, सब रखते हैं। मैंने तो खैर 20 साल से कभी मैं बीएड अपनी कटवाता ही नहीं हूँ, शुरू से ही मतलब मैंने बीएड ही रखी हुई है। और 1-2 बार बीच में क्लीन कर दिया था तो बहुत अच्छा था, नहीं लगता था, तो फिर से रख ली थी। तो कहने का मतलब है पहले ज़माने में ना ऐसे इतने सारे जो नाई, जो हेयर सैलून्स हमको नहीं अवेलेबल थे, और ना ही किसी के पास इतना पैसा हुआ करता था, सब लोग बहुत गरीब थे। और सनातन धर्म में तो सर पे जूड़ा रखने के तक का रिवाज था, बोधी रखते थे बड़ी बड़ी, और पूरा सर ही मुंडन कर दिया जाता था और सिर्फ बोधी रखते थे, पीछे से एक छोटी सी रख देते थे हिंदू लोग जो थे ना, और इस तरीके से जो है सभी लोग रखते थे। और सिख धर्म के लोग तो कभी बाल कटवाते ही नहीं। हमारे सिखों के गुरुओं ने तो एक ही चीज़ सिखाई कि केश कटवाने ही नहीं चाहिए। और सनातन में भी बहुत सारे जो संत थे वो अपने बाल नहीं कटवाया करते थे, कभी भी नहीं कटवाते थे। उसका एक रीज़न भी था। अब जो लोग कटवाते थे उनके साथ क्या घटना घटती थी। अब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 वारों का पंगा है। ये 3 डेज हैं, ट्यूसडे, आपका थर्सडे और सैटरडे। इन 3 दिनों में ही बाल काटने का ये जो वर्जित है, ये क्यों है। अब पहले क्या होता था, जब पूरी तरह से सर मुंडन कर दिया जाता था और छोटी सी एक पोनीटेल सी रख दी जाती थी पीछे, तो रीज़न क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है मंगलवार के दिन, वीरवार के दिन और शनिवार के दिन ब्रह्मांड से मंगल ग्रह की वजह से या बृहस्पति की वजह से, इन दिनों के जो नाम रखे गए हैं सनातन में, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये अलग अलग ग्रहों से संबंधित दिन हैं। संडे जो है वो रवि का है, सूर्य से संबंधित है। सोमवार जो है वो चंद्र से संबंधित है। मंगलवार जो है मंगल से संबंधित है। बुध ग्रह है जो बुध से संबंधित है। वीरवार जो है वो बृहस्पति से संबंधित है। शुक्रवार शुक्र का। इसी तरह आपका शनिवार जो है वो शनि भगवान से संबंधित है। यानी कि इन ग्रहों की जो ऊर्जा होती है ये आपके जीवन पर बहुत गहरे प्रभाव डालती है। अब मंगलवार के दिन अगर आप सर मुंडा के आ जाओगे, तो मंगलवार के दिन जो मंगल की ऊर्जा होती है वो हमारे मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए जो है वो उस वक्त बाल कटवाने जो है मना किए जाते थे, क्योंकि पूरी तरह से सर मुंडाए जाते थे। बाल इतने तो हम रखें ना कि बाल की हाँ भाई रेस जो है हमको इफेक्ट ना करे। तो जितने बाल ज़्यादा होंगे सर पे, तो हमारे ब्रेन को जो है ना वो ऊर्जाएं जो हैं वो कम इफेक्ट करेंगी। हमारे आज्ञा चक्र पे और हमारे सहस्त्रार चक्र को हम ढक के रखते हैं बालों द्वारा। और गुरु नानक देव जी ने तो सिखों को पगड़ी डालने का ही एक सिस्टम चलाया। जितने भी सिख लोग आप देखते हैं वो पगड़ी डालते हैं ना, वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो ये भी प्रॉपर एक साइंस थी गुरुओं के द्वारा जो ये चीज़ें चलाई गई हैं। हमारे गुरुद्वारे में कहते हैं ना सर ढक के रखो हमेशा कपड़े से। क्यों रखा जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। ये लोगों को पता ही नहीं है कि उनके गुरुओं ने ये सब क्यों चलाया था। अब वो भी उन्होंने एक जान के ना एक कंपल्शन लगा दी कि आपको ये करना ही है ताकि आपका फ़ायदा हो। वो जानते थे कि हर किसी को जो है अगर हम एक कंपल्सरी कर देंगे ना तो वो रूल बन जाएगा। जब उनको धर्म के साथ जोड़ दिया गया तो फिर वो लोग वो चीज़ को फॉलो करने लग गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं उसको भी सर ढक के रखने की ज़रूरत है। अब हमने थोड़े से बाल सेट कर लिए तो उससे कोई मंगलवार का दोष नहीं लगने वाला, और दोष तब लगेगा जब आप पूरा सर मुंडा के आ जाओगे। तो इसलिए इस वहम को पूरी तरह से त्याग दें। इससे ये कोई वहम करने की चीज़ नहीं है और ये ठीक
ठीक है, दुनिया में चल रहा है। और अगर एक दिन, अगर मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप नहीं भी कटवाओगे मंगलवार को बाल तो कौन सी फांसी आ जाएगी, आप बुधवार को कटवा लो, तो क्या अगले कोई फांसी थोड़ी आ जाएगी एक दिन अगर हमने लेट भी कर लिया। अब कई बार गलती से कर लिया, अब कोई मैरिज आ गई, कोई फंक्शन आ गया, कोई दोस्त के शादी है और कोई पार्टी में आपको जाना है तो आपको शेव वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसमें अब मंगल शनि अब आगे आपको कुछ कहने थोड़ी वाले हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये ग्रहों की ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से ये हमारे धर्म में वर्जित किया गया था मंगलवार को बाल काटना। और ये इसको आडंबर समझने वाले भी कुछ लोग हैं, वो महामूर्ख हैं। आडंबर कुछ भी नहीं है, परंतु जो है पूरी तरह से सर मुंडाना जो है इसमें गलत होता है। सर तब मुंडाया जाता है जब किसी सनातन धर्म के किसी व्यक्ति का अगर पिता उससे सर से उसका हाथ छूट जाए, हट जाए, तब जो है उसको सर मुंडाया जाता है केवल। और उसके बाद भी जो है उसको सर मुंडाने के बाद भी सर को ढक के रखना अनिवार्य होता है। अगर आप इसकी रिसर्च किसी भी, अगर आप वेदों को पढ़ें, मैं कहता हूँ सब कुछ आजकल यूट्यूब पे मिल रहा है, तो फिर आपको भटकने की ज़रूरत क्या है। आजकल तो हिंदी ट्रांसलेट करके सारे लोग दे रहे हैं आपको, जिन लोगों ने इसको यूट्यूब को अपना प्रोफेशन बनाया है, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। पर आप सही चैनल आप चूज़ करें ताकि आपको सही ज्ञान मिले। आजकल कुछ लोग तो केवल अपने व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बना रहे हैं, खाली बैठे हैं कुछ भी। मैं अब सिर्फ अपने वीडियो सिर्फ वही बना रहा हूँ कि जो आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सअप पे आते हैं वही मैं आप वीडियो बना देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ चलो यार ये तो कई लोगों का क्वेश्चन होगा। अब ये टॉपिक भी ऐसे हैं कि बेचारे लोग फंसे हुए इन चीज़ों में। मेरे अपने घर वाले मानते नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं मंगलवार को बाल ना कटवाया कर, तो मैं और किसी को दोस्तों क्या ही कहूँ। तो कहने का मतलब यही है कि कोई वहम मत करें, और जो भगवान भोलेनाथ का भक्त है तो फिर उसको किस चीज़ का वहम, तो उसको तो भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने आप ही संभाल लेते हैं, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।